बहन लोग अपना भाई को कलाई में राखी बांधते हैं और हम लोग को साहब भी क्या कहे हैं। रिश्ता हम लोग को साहब जो बना के बताए हैं तो भाई या बहन का रिश्ता बनाए हैं। जो अपना भाई को आज कलाई में राखी बांधते हैं, पवित्र भाई समझते हैं, बहन भाई समझते हैं कि मेरा अपना बहन है, और बहन समझती है कि मेरा अपना भाई है। भाई को कलाई में राखी बांधेंगे, भाई समझते हैं बहन हमको कलाई में राखी बांधेंगे। कितना पवित्र रिश्ता है। ठीक वैसी तरह से पवित्र रिश्ता महादेव ने हम लोग को लगाए हैं। साहब बता दिए हैं कि शिव के गुरु मान लो और भाई बहन के रिश्ता बना लो। हम लोग कहते जरूर है लेकिन सोचते अलग है। कितना अच्छा हम लोग का सौभाग्य था कि इस कलयुग में भी शिव को गुरु बनाने के लिए मौका मिला है। साहब ने कहा कि इस धरती पर पहले भी शिव को गुरु बनाए थे लेकिन अपना शिष्य बन गए, खुद गुरु बन गए। लेकिन हरिंद्रानंद साहब ने कहा कि इस कलयुग में शिव शिष्टा में आदमी गुरु नहीं है। शिव शिष्टा में कोई भी आदमी गुरु नहीं है। साहब नहीं कहते थे कि मैं गुरु हूं, उस महादेव गुरु है। महादेव गुरु है और उस महादेव के अपना गुरु बनाए हैं। अपना गुरु जैसे भाई और बहन का रिश्ता अपना होता है, पति पत्नी का रिश्ता अपना होता है, उस तरह से अपना गुरु बना लीजिए। आसान तरीका बताए हैं 3 सूत्र, कुछ इसमें लगने वाला नहीं है। आसान है, कुछ न पैसा लगता है न समय लगता है, लेकिन आसान से अपने 3 सूत्र के माध्यम से शिव के अपना गुरु बनाया जा सकता है। पहला सूत्र में हम लोग दया मांगते हैं, कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। साहब कितना थोड़ा आवाज बढ़ाइए भैया। हेलो हेलो हेलो, चलिए रहने दीजिए। कितना आसान बता दिए साहब का। ये सोचे कि दुनिया में मजदूरी पहले नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। साहब ने कहा कि पहला सूत्र में दया मांग लो। मन ही मन मांगने की जरूरत है, बोलने का जरूरत नहीं है। मन को गति बहुत तेज होती है। अभी माइक लगाए हैं तो आवाज दूर तक जा रहा है, लेकिन मन अभी सोच लिया कि यहाँ से रांची, तो सोचा मन और चला गया। मन सोच लिया कि महादेव कैसा है, कोई दिक्कत नहीं, उससे दया मांग सकते हैं, उससे कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं। दया भी मांगते हैं उस महादेव पर मन टिका लीजिए। कहिए जितने बार मन टिकता है उतना ही देर तक कहिए कि शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्य पर दया कर दीजिए। मन भाग जाता है छोड़ दीजिए। मन भागे छोड़ दीजिए, फिर मन आया तो टीका फिर मांगिए। पहला सूत्र में कितना आसान तरीका दिया है कि दया मांग लीजिए। दया तो पहले दया हो जाएगी, उसके बाद तो अपना गुरु बनाए करेंगे। लेकिन हम लोग करते कहाँ है कि खाली सिर्फ दया मांगते हैं महादेव से। अब बताइए, सोच के देखिए दीदी कि किसी में केकरो में हम खेती काम करने जाएंगे
जरूरतमंद से मांग लेंगे कि भैया हमको कल से कम न करे, आइबो हमरा कुछ पैसा की जरूरत है दे दीजिए, वो तो दे दिया, कल काम करने नहीं गए, फिर परसों नहीं गए, और 2 दिन के बाद फिर भी उससे विशेष जरूरत पड़ गया तो कहिएगा भैया फिर जरूर पड़ गया, दे दीजिए थोड़ा इतना और काम चला दीजिए, तो क्या देंगे? नहीं दे सकते हैं। लेकिन बताइए दीदी कि अगर हमको दया महादेव किए हैं, अगर करते हैं तो महादेव को भी काम करना तो जरूरत है। महादेव का काम क्यों कहाँ करना है, क्या चीज करना है? ऐसा नहीं है कि हम घर में चर्चा कराएंगे वही महादेव का काम हुआ से, ये तो घर में चर्चा कराते हैं अपना खुशी, हम भी महादेव को थोड़ा भजन करवा लें, हम भी चर्चा करवा लें। लेकिन साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि एक दूसरे को बताओ, एक दूसरे को शिव के शिष्य बनाओ। जब हम दूसरे को कहेंगे कि दीदी हमने शिव के गुरु माना है, आप भी मान लीजिए, मेरा मन कहेगा कि हाँ शिव मेरे गुरु है, दूसरा को कहिएगा तो मेरा मन कहेगा। कितना गुरु भाई गुरु बहन है कि इधर से चर्चा में से गए, कुछ सुनेगा अथवा नहीं सुने, घर गए तो झगड़ा झंझट हो गया। झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए दीदी, कम से कम यहाँ से घर में गए, हम दिल्ली में चर्चा में नहीं जाने का टाइम है, फुर्सत नहीं है। साहब नहीं कहते हैं, साहब का गृहस्थ स्कूल में नहीं थे का, उनका भी बाल बच्चा थे, उनका भी ड्यूटी था, नौकरी था, फिर भी गुरु को काम किए और जनमानस में इतना फैला दिया देश से विदेश तक कि कहा नहीं जा सकता। सप्ताह में उनको 1 दिन टाइम मिलता था, लेकिन सप्ताह में 1 दिन टाइम निकालते थे। लेकिन हम लोग का जब टाइम मिले तब तो महादेव को कुछ काम कर ले, नहीं टाइम मिलता है। सबसे पहला है कि अपना घर में जो भी है परिवार, उनको तो कहिए दीदी, उससे कहिए कि मैंने गुरु माना है, आप भी मान लीजिए। जब घर में आप कहिएगा, आपका घर परिवार सब शिव का गुरु मान लेंगे, शिव को अपना गुरु समझने लगेंगे। और जब घर परिवार अपना गुरु समझने लगेंगे, घर का व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए वो गुरु है, गुरु को काम करते हैं, वो सिखा देंगे, उनका मन शिव के सानिध्य में लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको सिखा देंगे महादेव कि ये काम करना गलत बात है। जैसे चोरी लोग करते हैं, वो सब जानते हैं कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन जानते हुए भी चोरी करते हैं। और जानते हुए इसलिए कि उसको अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। वो जानते जरूर है कि हम चोरी करेंगे पिटाई होगा, जेल होगा, लेकिन फिर भी करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसको पास ज्ञान नहीं है। और ज्ञान सिखाएगा कौन? ज्ञान सिखाएगा तो उस महादेव। उनको शिव के गुरु सुबह शाम जखनी मन कहे तो दया मांगने के लिए मांगिए, मन कहे तो जाकर दूसरे को साथ चर्चा कर लीजिए, उस महादेव तो सिखा देंगे। अब उस घर में जब हो जाएगा कि सबको अपना गुरु बना लेंगे, और धीरे धीरे घर का रहन सहन वातावरण सुंदर हो जाएगा। घर का वातावरण जब सुंदर होगा तब पड़ोस वाला देखेगा कि पहले तो इतना झगड़ा झंझट रहता था, लेकिन शिव के गुरु मानने से तो बहुत सुंदर इनका घर का व्यवहार हो गया। तब देखेगा कि हमको लगता है कि शिव
के गुरु माने, मगर नहीं भी मान रहा है, लेकिन देखने वाला को लगेगा कि उसका घर सुंदर हो गया, उसका व्यवहार सुंदर हो गया, तो शिव के गुरु बनाया जा सकता है। देखा देखी बनाएंगे दीदी, देखा देखी कहेंगे कि तब हम भी बनाएंगे शिव के गुरु। फलाने गुरु बहाना पर संकट भी आता है तो धीरे धीरे टल जाता है, हम पर आता है तो थोड़ा परेशानी होती है। शिव के गुरु हम भी बना लेंगे तो परेशानी तो हमको भी कम जाएगी, संकट आएगा लेकिन जाएगा तो। इसलिए पहले अपना घर में अब जो भी है शिव गुरु को बातें चलाइए, घर में शिव का चर्चा कीजिए और सब अपने परिवार सब जितना भी है और दया मांगिए महादेव से, चर्चा कीजिए अपने में एक दूसरे के साथ और नमः शिवाय कर लीजिए। ये महादेव का स्कूल है। इस महादेव ने शरीर में नहीं है कि छड़ी लेके सिखा देंगे, लेकिन उसको अपना गुरु बना लेंगे तो सिखा देते हैं। मैं तो अनुभव किया हूँ। नाम लिखा ले लेने। लोग कहते हैं कि कहाँ महादेव तनी दया नहीं करे थी, अरे करेंगे महादेव दया। लिखे ले उस महादेव से रिश्ता लगा लीजिए, ये नहीं कि प्रदीप जैसे रिश्ता लगावेंगे तो टूट जाएगा। कुछ बात हुआ था और टूट गया, टूट जाएगा, थोड़ा नहीं दिया कोई जरूर पर काम पड़ गया, नहीं काम हुआ तो रिश्ता धीरे धीरे बंद हो गया। ठीक उसी तरह से ही कीजिएगा। क्या नसीब के गुरु मान लिया, दया मांगे और थोड़ा दया हुआ और दया होने के बाद कुछ विशेष परेशानियां देखो वहाँ का बुला रहे हैं, जो परेशानियां आई और दया मांग रहे हैं महादेव से, शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझे पर दया कर दीजिए। अपन मुन्ने के लिए दया मांग रहे हैं लेकिन दया तो वैसा हो नहीं रहा है, तो उस स्थिति में होती है कि नहीं इसे छोड़ दीजिए, महादेव भी नहीं दया करते हैं। दया करते हैं दीदी, आग बकाने की जरूरत नहीं है। वो सामने से नहीं किसी माध्यम द्वारा भेज देंगे। मैं फिलहाल का अपना बात बताता हूँ। परवीन कुमार गेरी कुछ परेशानियां पहुंच गया तो उसके बाद धीरे धीरे हमको भी मन लगने लगा कि परवीन कुमार का मर्जी है महादेव के भाई। हमने सोचा कि जो इच्छा होगा उनका वही होगा, हम तो कुछ करने से नहीं हो सकता। बच्चा भी है, बच्चा है। धीरे धीरे स्थिति बीते बीते थोड़ा और ऊंचा स्थिति पहुंच गए तो लगा कि अब क्या करेंगे। फिर दूसरे गुरु भाई ने कहा अब थोड़ा आग बकाओ नहीं, इंतजार करो, 1-2 घंटा इंतजार करो, उसके बाद सोचा जाएगा। 2 घंटा इंतजार नहीं, आधा घंटा के अंदर हमको समस्या समाधान हो गया। बैठियो बाबू, बैठियो छोटू, बैठियो। लेकिन हम ये समझे कि महादेव सही समय पर सही काम करवाते हैं। वो महादेव थे क्या, वो माध्यम बना के भेज दिया संतोष।